Hello guys, my name is Rakesh Kumar and you guys are watching my YouTube channel. So let's start today's activity. देखिए टॉम कहता है जेरी से, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई नीड टू टेल यू समथिंग। आई नीड टू टेल यू समथिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखिए फ्रेंड, नीड के बाद हमेशा टू प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए टू प्लस टेल क्या है, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो नीड के बाद टू प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हमेशा आती है, तो इसको याद रखिएगा। जेरी कहती है, वो बताना जो मुझे पता ना हो। वो बताना जो मुझे पता ना हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टेल मी समथिंग विच आई डोंट नो। टेल मी समथिंग विच आई डोंट नो, वो बताना जो मुझे पता ना हो। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि डू डैश डिड के बाद हमेशा मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर देखिए डोंट के बाद नो आ रहा है। नो क्या है, यहाँ पर मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको याद रखिएगा। जेरी आगे कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है। मुझे पता है कि तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई नो दैट यू हैव बीन मिसिंग योर फैमिली। आई नो दैट यू हैव बीन मिसिंग योर फैमिली, मुझे पता है कि तुम्हें अपने परिवार की याद आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, आई नो दैट मुझे पता है। आई नो दैट का अर्थ होता है मुझे पता है। आई नो दैट ही इज कमिंग। आई नो दैट यू आर थीफ, मुझे पता है कि तुम चोर हो। आई नो दैट ही इज कमिंग, मुझे पता है कि वो आ रहा है। तो ऐसे हम आई नो दैट को यूज करते हैं। आई नो दैट का अर्थ होता है मुझे पता है। आई नो दैट मुझे पता है कि, दैट का अर्थ यहाँ पर की है, दैट कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है कि आई नो दैट यू हैव बीन मिसिंग योर फैमिली, कि आप अपनी परिवार को मिसिंग कर रहे हो, याद कर रहे हो। तो यहाँ पर यू हैव बीन मिसिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज हुआ है इसके अंदर, मतलब वो मिस कर रहा है पहले से अपने परिवार को, और प्रेजेंट टाइम में भी कर रहा है। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज हुआ है। आई नो दैट यू हैव बीन मिसिंग योर फैमिली, मुझे पता है आपको अपने परिवार की याद आ रही है। आप सही कह रहे हो। आप सही कह रहे हो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर सेइंग ट्रू। यू आर सेइंग ट्रू, आप सही कह रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, यू आर सेइंग ट्रू, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग हुआ है। हमें पता है कि जो काम बोलते समय हो रहा हो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यू आर सेइंग ट्रू, आप सही कह रहे हो। जेरी कहती है, तुम कुछ छुट्टी क्यों नहीं लेते। तुम कुछ छुट्टी क्यों नहीं लेते, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स वाई डोंट यू टेक सम लीव। वाई डोंट यू टेक सम लीव, तुम कुछ छुट्टी क्यों नहीं लेते। देखिए फ्रेंड्स, वाई डोंट यू लीव, वाई डोंट यू टेक सम लीव्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वाचक सेंटेंस है जो डबल एस वर्ड से स्टार्ट हुआ है। हमें पता है वाई डोंट यू टेक सम लीव, तुम कुछ छुट्टी क्यों नहीं लेते। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि डबल एस वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर देखिए वाई के बाद डोंट आ रहा है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यू। यू क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन वाचक सेंटेंस में सब्जेक्ट के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मुख्य वर्ब आता है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट यू है, उसके पहले डोंट आ रहा है हेल्पिंग वर्ब। तो इस चीज को याद रखिएगा हमेशा आप। वाई डोंट यू टेक सम लीव, तुम कुछ छुट्टी क्यों नहीं लेते। और डू डज डिड के बाद, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हमेशा मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखिए डोंट के बाद टेक आ रहा है जो मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है। अगर डोंट के बाद यहाँ पर टुक हो तो ये सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि हमेशा डू डज डिड के बाद हमेशा मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जेरी कहती है, मैं तुम्हें उनसे दूर नहीं रखना चाहती। मैं तुम्हें उनसे दूर नहीं रखना चाहती, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स आई डोंट वांट टू कीप यू अवे फ्रॉम देम। आई डोंट वांट
टू कीप यू अवे फ्रॉम देम, मैं तुम्हें उनसे दूर नहीं रखना चाहती। तो देखिए डू डज डिड के बाद हमेशा मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पर देखिए वांट आ रहा है, ये मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई डोंट वांट टू कीप यू अवे, अवे का अर्थ यहाँ पर होता है दूर, दूर करना, दूर रखना। फ्रॉम देम यानी उनसे। आई डोंट वांट टू कीप यू अवे फ्रॉम देम, मैं तुम्हें उनसे दूर नहीं रखना चाहती। जेरी कहती है आगे, जब भी जाना हो बता देना। जब भी जाना हो बता देना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रेंड्स, लेट मी नो वेन एवर यू वॉन्ट टू गो। लेट मी नो वेन एवर यू वॉन्ट टू गो, जब भी जाना हो तो बता देना। वेन एवर का यहाँ पर अर्थ है जब भी, ये कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। इसकी पहले देखिए लेट मी नो, उसके बाद देखिए यू वांट टू गो, तो यहाँ पर वेन एवर कंजक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। लेट मी नो, मुझे बता देना। तो लेट के बाद हमेशा मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। तो लेट के बाद नो आ रहा है, नो यहाँ पर क्या है, मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है। और लेट के बाद हमेशा लेट के बाद हमेशा जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा, यानी लेट के बाद आई नहीं आएगा कभी भी, लेट के बाद हमेशा मी आएगा, लेट के बाद हमेशा वी नहीं आएगा, हमेशा एस आएगा, लेट एस नो। तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होगा। लेट मी नो आएगा यहाँ पर, लेट आई नो नहीं आएगा हमेशा, ये याद रखिएगा। यू वांट टू गो, अगर आपको जाना हो तो लेट मी नो वेन एवर यू वांट टू गो, जब भी जाना हो बता देना। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।